रही बात आपकी समस्याओं की, तो उसका समाधान तो हम कर ही देंगे। तो इस बार भी अपनी सेवा का मौका हमें ही दीजिए। और मेरा भी तो आप ही खाइएगा। मेवा से याद आया, बगल वाला मैदान में खाने का उच्चतम व्यवस्था कर दिए हैं, तो जाते जाते वहां का लुत्फ भी उठाते जाइएगा। हमारा नेता कैसा हो, छोटे भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो। अरे अरे ये वही पार्टी है, वही। अच्छा, बैठो बैठो। बात हो गया है ना। अरे सब सेटिंग हो चुका है, आप पहला आगे बढ़ाइए। ये कौन सा है? अरे ये वही कॉन्ट्रैक्टर वाला फाइल है। इसमें तो फॉल्ट है जी। हाँ तो फॉल्ट तो हमारी नियत में भी है ना। अब आपका फाइल आज आगे बढ़ गया है, कुछ नई फाइल आए हैं कि नहीं? हाँ वही लायक है ना। हमारा नेता कैसा हो, छोटे भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, छोटे भैया जैसा हो। नमस्कार देशवासियों, आई एम गजक शर्मा. We are from SMS की आवाज. Your voice, your news. Today we will be focusing on a topic which will make you aware of your elected leaders. With us is my co-anchor Kanchana Kashyap, who is known for her sharp questions which troubles the politicians. And we have already got with us Ms. Kalpana Dutt, who has experienced in politics in 65 years, and Ms. Satish Vivek, who is in the government since 10 years. Our SDM Shubhamanyu Singh, who is responsible for the administrative matters in the area, and lastly, our chief guest, Chote Lal. राम नेताजी हमें यहाँ की किसी बैठक था। अरे कितना है राजा, मैंने तो जावे नहीं चक्का वाला कुर्सी लाई। Let's start with what do you think? ये आप क्या कर रहे हैं? There are still so many problems in this constituency which result in a stagnant economy. And what about the promises in this manifesto, like jobs, welfare, etc.? अरे अफसर, क्या माने कोई को कर रहा है? अच्छा, अर्थव्यवस्था। हमें तो नहीं लगता ऐसा। हमारा पीएम साहब देश विदेश जाता है, हम खुद शहर शहर में प्रोग्राम में जाता हूँ। हाईवे बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, हमें तो नहीं दिखता कैसे कर रही है। और रही बात वादों की, सब मिल रहा है, आप लेने तो चाहिए और नहीं जा पा रहे। हमको बताइए, हमारा आदमी खड़ा है, इसको बताइए। Let's see what our experts have to say on that. नेताजी, इस लाइक बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, लेकिन वो हम लोग तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज डिप्लीटिंग, एंड जो योजनाएं गवर्नमेंट बनाती है वो आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? अरे मैडम जी, मैं बताती हूँ, स्कीम तो है और फंड भी एलोकेट हो रहा है, लेकिन ये जो नेताजी के लोग हैं ये खा जाते हैं और बाकी जो बचा वो बिचौलिए खा जाते हैं। सही बात है, इकोनॉमी बढ़ रही है, फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, बड़े लोगों के बच्चे हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो मिड डे मील फोटो खींच के कोई और खा जा रहे हैं। तो नेताजी जरा ये बताइए, हमारे स्कूल ठप पड़े हैं, बच्चे और टीचर्स आ रहे हैं, तो पढ़ाई कहाँ है? पढ़ाई जी कहाँ चली गई जी? वो तो रही है। बताइए, हम भी तो उसी स्कूल से ना पढ़े हैं। कितना बड़ा औहदा है हमारा, सदन में बैठा करते हैं, कैसे कर रही है? नहीं पढ़ाई हो रहा है। और चलिए मान लीजिए, आपके कहने से हो जाएगा और आपका इकोनॉमी बढ़ेगा। ए बबलू, जरा ध्यान रखना भाई, कल से हर बच्चा सरकारी स्कूल जाएगा। अरे आप चिंता मत करिए, हम करते हैं प्रबंध। वैसे अपने चिंटू भैया को कौन से पकड़ा?
अरे अब सर क्या ये मिड डे मील की कहा था? अच्छा हाँ, और एक बात और रखना, अगर कोई नहीं जा रहा है ना, लगा ना तू को डंडा, अब कह देना कि वहां पर वो दोपहर का मिड डे मील भी मिलेगा, ठीक है? देखिए नेताजी, the fact is that the government is providing crores of fund for the mid day meal. अब आप ये बताइए कि उस करोड़ों के फंड से खाना कहाँ बन रहा है? अरे मैडम, मैं बता रही हूँ, ये जो करोड़ों का फंड है ये वोट बैंक में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार में यूज हो रहे हैं, और स्कूल में बच्चों का पेट तो कागज में भरा जाता है ना। And now we pivot to the most egregious and perturbing issue in this constituency. सुनिएगा जी, नासा में एक आंकड़ों के अनुसार आपके क्षेत्र में चोरी, डकैती, क्राइम अगेंस्ट विमेन और न जाने क्या क्या बढ़ रहा है, और कई बार ऐसा सबूत मिला है कि अपराधियों का संबंध सीधा सीधा इन्हीं की पार्टी से है। अब ये तो वही बात बोल रही है, जो आप लगाने वाले हैं वही आप बुझाने वाले हैं। नहीं नेताजी, हम तो वही करते हैं जो आप कहते हैं। अपराध बढ़ रहा है, कौन किया अपराध बताइए? हमारा पुलिस लोग क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जो भी अपराध हुआ है उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे तो हम आप सबके हैं, जनता जनार्दन के हैं, अब काउंटर क्राइम करके कह दिया हम नेताजी के हैं तो हमारी पार्टी का थोड़ी ना हो जाएगा। ये सब विपक्ष का खेल। अरे नेताजी, इतना ज्यादा क्राइम, व्हाट डू यू थिंक योर एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट सपोर्टिंग द पुलिस और यू आर जस्ट लाइबल टू सेव योर बिलव्ड रोड्स? मैडम जी, मैं बताती हूँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं and everyone is exploiting the resources. And to prevent crime, a new set of standard has to be implemented through the laws. व्यवस्था मजबूत करनी होगी। देखिए, समाज में जो व्यवस्था हमने बैठाई है वैसा कोई बैठा पाया है क्या? हमारी व्यवस्था पर भरोसा रखिए, हम सर्वगुण संपन्न हैं और इतने वर्षों में आखिर हमने किया ही क्या? अरे क्या क्या नहीं किया है? नेताजी, it will be better. Don't promote व्यवस्था and all. आखिर आते ही हमने अपनी व्यवस्था का सटीक परिचय देखा है। जरा प्रकाश करिए इसमें नेताजी। क्या? जी। कैसी अपमानजनक बातें कर रही है मोहतरमा? Please behave, नेताजी। एक सम्मानित संसद का सरेआम अपमान? क्या इसीलिए आपने हमको आमंत्रित किया था? लगता है सच कड़वा लग गया, आदर नहीं है नेताजी को। तो देखिए आप सभी ने Maintain the decorum of the news. नेताजी has some important commitment, so he has to leave duty. समाज में हो रहे सकारात्मक बदलावों का नेतृत्व करते हैं नेताजी। आप ही के द्वारा चुने गए हैं एवं आप ही के लिए समर्पित हैं। आप सभी पूर्ण रूप से आश्वस्त रहिए, नेताजी पे और अपने जनप्रतिनिधि पर भरोसा रखिए। Keep working for the betterment of your society. So that's it for today's special episode of SMS की आवाज. I would like to express my heartfelt gratitude to our chief guest and our SDM. and our experts as well. So I'm Rajat Sharma And I am Kanchana Pomkar. signing off. This is SMS की आवाज. Your voice, your news. विद्या ददाति विनयम् विनयादि पात्रम् पात्रत्वात् धनम् आप्नोति धनात् धर्मं तथा सुखम् अर्थात knowledge gives humility, from humility comes worthiness, from worthiness comes wealth, and from wealth comes righteousness. This mantra highlights how education is the foundation of a virtuous and successful leader, and without knowledge virtues do not develop. जैसा आपने इस नाट्य रूपांतरण में देखा कि किस प्रकार से एक शिक्षित समाज का नेतृत्व यदि एक अशिक्षित जनप्रतिनिधि को सौंप दिया जाता है तो वो समाज पूर्ण रूप से खोखला हो जाता है और एक विकासशील समाज भी खाली हो जाता है, रिक्त रह जाता है। प्रतिष्ठित अधिकारी भी अपने ज्ञान की सरगम से नींव नहीं बना पाते। So it's our duty as a citizen of India to support and elect educated leaders
remember, always remember, the strength of the nation lies not just in its resources, but in the wisdom and integrity of those who lead it. So strive for a better tomorrow and for a glorious tomorrow. जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षा से ही व्यक्ति समाज के सबसे ऊंचे स्थान को पा सकता है। शिक्षा ही उज्जवल भविष्य की कुंजी है। जय हिंद, जय भारत।